जय श्री गणेश जय श्री हरि। 30 मार्च दिन शनिवार। हम लोग रोज़ चैत मास की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, जगन्नाथ जी से संबंधित कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से शेयर और लाइक और कमेंट्स किया कीजिए प्लीज़। तो आज की कथा जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से संबंधित है। हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि के दिन रथ यात्रा शुरू होती है और पुरी में ये सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। रथ यात्रा को देखने को बड़ी संख्या में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। पुरी इकलौता ऐसा मंदिर है जहां भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस मंदिर के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मज़ार के सामने आते ही रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है कि मज़ार के सामने आके जगन्नाथ जी की रथ यात्रा रोक दी जाती है? आज इसी पौराणिक कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। इसका क्या रहस्य है, इसको भी हम लोग जानेंगे। ऐसे में सवाल है कि आखिर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मज़ार के सामने क्यों रोका जाता है और ऐसा करने के पीछे क्या कहानी है। तो आज हम आपको रथ यात्रा के बारे में बताने के साथ ही साथ बता रहे हैं कि भगवान जगन्नाथ की यह रथ यात्रा को मज़ार के सामने रोकने के पीछे की क्या कहानी है और रथ यात्रा निकाली क्यों जाती है, ये भी हम जानेंगे। कहा जाता है कि रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। मानता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की, तो वे उन्हें भाई बलभद्र के साथ एक रथ पे बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। कहा जाता है कि इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ जी अपनी मौसी के घर गुडिंचा भी पहुँचे और वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। अब पौराणिक कथा को लेकर रथ यात्रा निकाली जाती है। मज़ार पे भगवान का रथ रुकता है। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित कथा क्या है। कहा जाता है इस रथ यात्रा के दौरान एक मज़ार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। ये मज़ार ग्रैंड रोड पर करीब 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहाँ गुजरता है तो दाहिने हाथ एक मज़ार है, जहाँ यात्रा के समय रथ के पहिए खुद ब खुद रुक जाता है। यहाँ कुछ देर रथ रुकने के बाद फिर आगे बढ़ता है। मज़ार पे क्यों रोका जाता है रथ, ये भी हम लोग जानते हैं। अब जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ के रथ को यहाँ क्यों रोका जाता है। इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं। कहा जाता है कि जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम सालबेग था। माँ हिंदू होने की वजह से सालबेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ का रुख किया। सालबेग की भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए थे सालबेग जी और वहाँ वो बीमार पड़ गए। ऐसी पौराणिक कथा है कि एक बार बताया जाता है कि सालबेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहे और रथ यात्रा में शामिल होने उड़ीसा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद सालबेग ने भगवान को मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही सालबेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहाँ भगवान ने सालबेग को पूजा की अनुमति दी। सालबेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा। ऐसे में आज भी ये परंपरा चली आ रही है, इसलिए मज़ार पर रुक जाता है रथ। इच्छा होते हुए भी भक्त मंदिर में दर्शन के लिए नहीं पहुंच पा रहा था और ऐसे में उसकी मृत्यु हो गई। कहते हैं कि ये मज़ार जगन्नाथ जी के उसी मुस्लिम भक्त की है। उसकी मृत्यु के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, तब रथ अचानक मज़ार
पर जाकर रुक गया और कुछ समय के लिए आगे ही नहीं बढ़ा। इसके बाद लोगों ने उस भक्त की आत्मा की शांति के लिए भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की और फिर रथ के पहिए आगे बढ़े। उस दिन से आज तक जगन्नाथ जी की जब भी रथ यात्रा निकलती है, कुछ देर के लिए रथ को इस मज़ार में ज़रूर रोका जाता है। आज इसे परंपरा के तौर पर निभाया जा रहा है। तो कैसी लगी आपको ये कथा? जगन्नाथ जी और उनके भक्त सालबेग से संबंधित कथा आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताइए। और आप किस भगवान को सबसे ज़्यादा मानते हैं? अगर आपको वीडियो जब पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जय श्री राधे, जय श्री राधे।